पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन (IAPM) द्वारा बुधवार को यहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट होटल शीतल रेजिडेंसी में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मथुरा के मांड क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, मथुरा के SSP शैलेश पांडे और मीडिया से जुड़े विशिष्टजनों ने महामंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IAPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी ने की। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को उन्होंने इस खास आयोजन पर क्या कहा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन के सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, जिनके लंबे समय तक मैंने विधानसभा में भी विचार सुने हैं, आदरणीय डंग साहब, मथुरा वृंदावन के चेयरमैन हमारे महापौर जी आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई आदरणीय राजेश चौधरी जी, मीडिया के और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय पवन जी, सभी कार्यक्रम के और मीडिया मैन, प्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कर्मठ हमारे ईमानदार जिलाधिकारी शैलेंद्र जी, संचालन कर रहे आदरणीय शर्मा जी, मेरे समक्ष बैठे हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए सम्मानित भाई और बहनों, आदरणीय डंग साहब को एक पुरानी बात याद दिलवाता हूँ मैं। मेरे पास उस समय कारागार विभाग था, डंग साहब भी मंत्रिमंडल में, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और रोजाना समस्याएं सुना करते थे। एक मंत्री की ड्यूटी उनके साथ रहती थी। चलते चलते एक महिला कह रही थी, अरे बेटा मुझे रहने के लिए मकान दे, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं जब भीड़ होती है निकलते चले जाते हैं। मेरी ड्यूटी थी उस दिन, मैं पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने कहा सुनना ही नहीं। मैंने भी एप्लीकेशन ली। दूसरे दिन बड़े बड़े अखबार में हेडिंग छपा, एक 75 साल की 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसके 3 बेटे, उस पे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इस तरह का पूरा छपा। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा है कि आपकी बात हुई थी उनसे, महिला से, खोजो जरा पता करो। पता किया गया। यहाँ जिलाधिकारी रहे डॉक्टर हरे किशन पालीवाल, वो उनके सेक्रेटरी थे उस समय, विशेष सचिव थे। हम लाए उनको, बुजुर्ग महिला को खोज के। उन्होंने कहा है कि भाई इस समस्या का समाधान करिए, अब की कैबिनेट में इसका समाधान होना चाहिए। एक कमेटी बनी, हुकुम सिंह जी संसदीय कार्य मंत्री थे, और जब उनको मसौदा बना के दिया गया तो आज उस अखबार की बदौलत कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा, एक आज के बाद कोई भी विधवा महिला ऐसी न हो कि जिसके पास घर और रोटी न हो, इसलिए अब जितना हिस्सा जायदाद में बेटों का होगा उतना ही उस विधवा महिला का भी होगा। कितना बड़ा काम मीडिया के माध्यम से हुआ, याद है ना आपको? ये सकारात्मक रास्ता है। 2 ही रास्ते हैं, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। भाई नकारात्मक रास्ते में रावण के बराबर भगवान राम ने स्वयं कहा लक्ष्मण से, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बलशाली 3 लोक में नहीं है कोई, लेकिन उस रावण को हर साल हम आज भी आग लगा रहे हैं, जिसने 10 बार अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए हो महादेव पे, इतनी बड़ी तपस्या की हो, उसमें हर साल आग लगा रहे हैं। और जिस हनुमान जी ने एक उंगली भी नहीं चढ़ाई किसी पे अपनी काट के, उनके करोड़ों मंदिर बन रहे हैं हर रोज और उनके नाम पे व्रत रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हनुमान जी सकारात्मक रास्ते पे चले और रावण नकारात्मक रास्ते पे चला। इसलिए सकारात्मक रास्ते पे जिलाधिकारी जी ने कहा था ना कि सत्य बोलो, सत्य तो बोलो, लेकिन असत्य भी ऐसा, सत्य इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। वो नकारात्मक रास्ते पे यदि चला जाता है, हाँ मैं मानता हूं सकारात्मक रास्ते पे यदि वो जाए
हमारे जिले के खास तौर से मीडिया के बंधु वर्गों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मेरे क्षेत्र में हेमराज लगभग 11 साल पहले शहीद हुआ था, जिसका सिर काट के ले गए थे पाकिस्तान वाले। मैं मीडिया को बार बार बधाई देता हूं कि मीडिया ने इतना उस मामले को उछाला कि हेमराज को पूरे विश्व में आदरणीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, कोई ऐसा नहीं था एक जो हेमराज को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इवन हमारे जो जनरल थे, दोनों जनरल भी आए। ये केवल मीडिया की बदौलत थी, शहीद तो बहुत होते हैं। तो लोकतंत्र के वो तीनों कभी निष्पक्ष नहीं रह सकते। निष्पक्ष तो केवल आप ही रह सकते हैं, और आप यदि निष्पक्ष रहेंगे तब फिर स्वस्थ प्रजातंत्र होगा, और स्वस्थ प्रजातंत्र यदि होगा तो देश निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर लगातार बढ़ता चला